हार हार के चुनाव फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं आप लोग। कमाल की बात कर रहे हैं आप। कभी इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंडे पे काम करता है। अब आप कह रहे जुडिशरी बिक चुकी है और आई ऑब्जेक्ट टू इट। आप इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? ये क्या लॉजिक है बोलने का? एक हिंदू, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर। मतलब एक हिंदू जज, एक हिंदू पक्ष के लिए फैसला हुआ, उसके खिलाफ महाभियोग लेके आया जाएगा? क्यों भाई, क्यों? आपको सूट नहीं करेगा, आप जज को हटवा देंगे और फिर कहते हैं हम लोकतंत्र के पैरोकार हैं। निगत अब्बास, वन सेकंड शहजाद, मैं आपको बताऊंगा। आप शहजाद वेट करिए अपनी टर्न के लिए। निगत अब्बास, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, आप एक जज फैसला नहीं दे रहा, उसके खिलाफ महाभियोग को लेकर आ रहे हैं आप। गलत के खिलाफ अगर सवाल क्या गलत है? गलत क्या है उसमें? बात कर रही हूं, गलत क्या है उसमें? जो कोर्ट करेगा वो अच्छी बात है, कोर्ट कर रहा है, हम उसको स्वीकार भी करते हैं और उसका आदर भी करते हैं। गलत क्या करा कोर्ट ने? मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूं मेरे भाई। आपने कहा अराजकता फैला देंगे, मैं पूछ रहा हूं मद्रास हाईकोर्ट पे। आप मद्रास हाईकोर्ट पे आप जाना चाहते हैं? मैं जाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं पूछूंगा? आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी महाभियोग लेके आ रही है, आप अपनी पार्टी के साथ नहीं है क्या? मैं अपनी पार्टी के साथ हूं। मैं तो कह रही हूं जो कोर्ट ने कहा है उसको लेकर डिस्कशन होगी, चलेगा, पता चलेगा क्या होगा। कोर्ट की बात नहीं है, महाभियोग लेके आ रही है आपकी पार्टी। क्यों लाएंगे? मुझे बताइए, अगर यहाँ पर क्यों क्या कारण है? क्या कारण है? तरफ तुष्टीकरण की राजनीति होगी और ये लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हर जगह, मोनोपोली और डुओपोली, और अब जुडिशरी सिस्टम पर भी ये लोग मैडम आपको पता है मुद्दा क्या है? कोर्ट ने कहा कि एक दिया वहां जला दो जाकर, सीआईएसएफ की सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद मना कर दिया। आपकी सरकार है वहां पर डीएमके की। अमीश जी, तुष्टीकरण ये है। अमीश जी, तुष्टीकरण मैं बताऊं क्या है? जब असम, बंगाल और बिहार के चुनाव से पहले आप वंदे मातरम के मुद्दे बनाते हैं, आप एसआईआर का मुद्दा बनाते हैं, आप घुसपैठ का मुद्दा बनाते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए, अमित शाह जी को ये जवाब देना चाहता है अराजकता फैलती है कि हिंदुओं का क्योस क्यों हुआ? यहाँ पर नहीं, ये जवाब देना चाहिए था। शहजाद की बारी है। ऑडियो डाउन, शहजाद, अब ऑडियो डाउन। अब आपने बोला सर, सवाल नहीं सुना, आपको जवाब देना है। ये तरीका नहीं है, जवाब देना है आपको। जरूरत है। ऑडियो साउंड शहजाद पूरा वाला, स्क्रीन नो वन है। शहजाद पूरा वाला, शहजाद पूरा वाला। अमीश जी क्या ऐसे? शहजाद पूरा वाला, मेक यू पॉइंट। अमीश जी, शहजाद जी मेक यू पॉइंट। निगत आप एक सेकेंड, पीसीआर ऐसे कैसे? मैडम एक सेकेंड, आप 2 मिनट शांत हो जाइए ना। सत्ताधारी पार्टी से आप सवाल नहीं करेंगे और डीएमके की सरकार है और महाभियोग क्यों ला रहे हैं? आप पूछिए ना इनसे, क्यों खासरे पुलिस? एक सेकंड, वन सेकंड निकल बस। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे बोल रही हैं कि मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए। आप कह रही हैं कि जुडिशरी को क्या करना चाहिए। आप कह रही हैं आप इस देश में 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहते हैं क्या? तो तय करे कांग्रेस पार्टी 1975 वाली इमरजेंसी लाना चाहती है क्या? इतिहास है आप लोगों का इमरजेंसी लाने का। नहीं, यू क्रॉस योर लाइन। आपने बोला आप ये सवाल करिए, आप ये सवाल करिए। नो, शहजाद पूनावाला, आप इंडिगो लाएंगी, आप सब लाएंगी। ओके मैडम, आप शांत होइए। अब आपने अपनी बात को रख लिया, ऑडियो डाउन कर दीजिए आप। पीसीआर शहजाद पूनावाला। ओके, शहजाद पूनावाला, कैसे बात की? निगत शांति। अब आप दूसरे की टर्न पे बोलने दीजिए। आपको ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा, अब ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा। ओके, सबसे पहले मैं केवल बता दूं कि मैं एक नॉन एनडीए स्टेट में जाकर जब से बीमार हुआ हूं तब से ठीक ही नहीं हुआ हूं। तो मेरी बीमारी का कारण मैं बता देता हूं। दूसरी बात, अमीश जी देखिए, मैं इसीलिए नॉट फेयर। निगत अमीश जी देखिए, शांति, मैं माफी चाहता हूं। इनको जो आप शांति रखिए। ये क्या यार अमीश, इसीलिए मैं डिबेट में नहीं आता। ओके शहजाद बोलिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मेरा मौका दे दीजिए। बोलिए। अमीश जी, देश में 2 तस्वीरें उभर कर आई है। अभी आपने देखा होगा कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में एक तरफ तो दीपावली को इंटीग्रेट किया गया, उसको सेलिब्रेट किया गया। पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। सनातन का शिव शक्ति पॉइंट हमने देखा है कि चांद पे भी आ गया। हम देख रहे हैं यूएई में मंदिर बन रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिया लगाने के लिए महाभियोग लाते हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि ये जजमेंट के बाद ज्योतिमणि ने बोला है कि ये जजमेंट खराब है इसलिए हम ला रहे हैं। टीआर बालू ने कहा है। आपको पता है पहले तो रिमूवल ऑफ जज कोई जजमेंट पे नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये संविधान विरोधी भी है, सनातन विरोधी भी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये संविधान के साथ है तो भाई जजेस को तो हम नहीं अपॉइंट करते, जज तो जज अपॉइंट करते हैं आज को।
तो जज क्या बीजेपी वाला जज क्या जजेस ने अपॉइंट किया था? तीसरी बात, ये सनातन विरोधी भी है भाई। इनसे पूछ लीजिए कि जिस प्रकार से आज उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो एक समय पर कहती थी कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, जो सावरकर के साथ थी, जो 370 को हटाने के साथ थी, आज उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और लास्ट पॉइंट जो मुझे लास्ट सेगमेंट में नहीं बोलने मिला, अभी आपने देखा कि वहां पर कहा गया कि ये ओवैसी के साथ तो हम नहीं है, ये हमारी बी टीम नहीं, बीजेपी की बी टीम है। तो मुझे बता दो, रेवांत रेड्डी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ द पुअर है ओवैसी, और जुबली हिल्स में उन्होंने साथ दिया। अब इसका स्पेसिफिक जवाब लो, क्योंकि चिल्लाती बहुत है। क्या रेवांत रेड्डी गलत है, सही है? रिमूवल ऑफ सीजीआई की बात पर पहले यार मैंने ये कहा क्या ना, उसका है जवाब ये? देना चाहती, क्योंकि आप मेरी पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो आपको जवाब देना बहुत क्या जरूरी है? है। रिमूवल ऑफ सीजीआई, अगर सरकार रातों रात कानून बदल कर वोट चोरी के लिए कर लेती है, इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करने के लिए कर लेती है, वो बड़ा अच्छा है। जज हटा दिया, जज हटा दिया। लेकिन कौन से जज को हटाया? कौन से जज को आपने पैनल से हटाया? तब तो आपको बड़ा मजा आता है कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल। एक सेकंड, कौन से पैनल में? इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में पहले बताओ 3 सवाल। एक पैनल में सीसीटीवी सीजीआई था। फुटेज क्यों डिलीट करते हो, रीडेबल लिस्ट क्यों नहीं देते हो, सीजीआई को पैनल से क्यों हटाया? 3 सवाल के जवाब अमित शाह ने तो दिए। अच्छा, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड रोक रहा हूं मैं। अमीक जमाई आपके पास आता हूं। अमीक जमाई, मतलब आप अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलते हैं और आप उस जज की इंपीचमेंट के लिए आपके सांसद साइन कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, आप पिछले 14 के बाद आपने देखा है कि 2 तरह की चीजें हमारे देश में हो रही हैं। इतिहास में सबसे पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बड़े जजेस थे वो सड़क पर आए, सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एनडीए ये सत्ता, प्रधानमंत्री जी और जो एक्टिंग अमीक जमाई, मेरा सवाल स्पेसिफिक है। जुडिशरी पे दबाव बना रहे हैं। एक जज ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, उसके खिलाफ महाभियोग समाजवादी पार्टी क्यों ला रही है? धैर्य, काम डाउन, धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। पानी पी लीजिए अमीश जी, पानी पी लीजिए। पी लिया मैंने, पानी बताई। मैं बड़ी खबर आ रहा हूं, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। ट्रेड और एनर्जी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है। यह बड़ी खबर है इस समय की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, यह समय की बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। ओके अमीक जमाई, कंप्लीट योरसेल्फ। महाभियोग ला रहे हैं, यही आपका लोकतंत्र है। कोर्ट बोले उसकी बात ना मानो और उसके खिलाफ महाभियोग लेकर आओ, यही लोकतंत्र है आपका। जब आपकी सरकारें आएंगी ऐसे ही लोकतंत्र चलाएंगे आप। देखिए, जज भारत का संविधान। सवाल यह है कि लोअर कोर्ट के जजेस, अगर बीजेपी आरएसएस के माइंडसेट से दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज, ये आप तय करेंगे। उसने बोला था मुसलमानों के खिलाफ, ये आप तय करेंगे कि जज का फैसला सही है। उसका वीडियो, मैं फैसले की बात कर रहा हूं, बयान की बात नहीं कर रहा। जज का फैसला सही है, ये इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां तय करेंगी। कितना बैटिंग करेंगे प्रधानमंत्री? मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं, मैं इस देश की जुडिशरी के लिए बैटिंग कर रहा हूं। आज अब एक जज को गाली दे रहे हैं, कल सबको देंगे।